आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं अब तक आपने हमें चलाया, संभाला, जिंदा रखा। प्रभु धन्यवाद हो आपके पवित्र लहू के लिए, प्रभु आपकी मध्यस्थता के लिए, आपकी दया और करुणा से प्रभु हम जिंदा हैं। प्रतिदिन आप हमारा बोझ उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं। शाम के समय एक बार फिर से उस पवित्र लहू में जो हमारे पापों के निमित्त बहा, प्रभु हम अपने जीवनों को ढांपते हैं। आप हमें पवित्र करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, बुद्धि समझ खोलें आत्मिक बातों को, प्रभु आपकी इच्छा को पहचानने के लिए और उसके अनुसार चलने जीने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु आपके हाथ में हमारी जिंदगियों को सौंपते हैं, प्रभु सहायता करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से हम देख रहे, हमने सीखा विशेष इन दिनों लास्ट की उसमें संगति में प्रभु भोज के विषय में और नई वाचा के विषय में सीखा। तो यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी, तो उसमें हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये रोटी तोड़ी, प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, ये सब के साथ नहीं तोड़ी। अपनी सेवकाई के 3.5 साल के अंतिम समय में, यानी कि आखिरी रात है यीशु मसीह की, अगले दिन यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना है और फिर क्रूस पर मृत्यु है। तो हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह ने ये रोटी कब तोड़ी। ये सब के साथ नहीं तोड़ी, ये उन चेलों के साथ तोड़ी जो यीशु मसीह के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए सब कुछ छोड़कर, त्याग कर जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। 3.5 साल तक यीशु ने सेवकाई किया और बहुत सारी भीड़ आई, चंगाई पाने वाले, आशीष पाने वाले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने वाले, और बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने रोटियां भी खिलाई और हम देख सकते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये जो प्रभु भोज की विधि है, ये जो नई वाचा बांधी जा रही है, ये किसके साथ बांधी जा रही है? ये उन लोगों के साथ बांधी जा रही है जो 3.5 साल से यीशु मसीह के पीछे हैं। हर दुख में, हर तकलीफ में अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, हर कीमत देने के लिए तैयार है वो यीशु के लिए। और उनके साथ आखिरी दिन, आखिरी रात, अगले दिन यीशु ने, उसी रात यीशु पकड़वाया जाएगा, अगले दिन क्रूसीकरण होगा। तो इसलिए हमने समझना है यीशु मसीह ने प्रभु भोज की रोटी सबके साथ नहीं तोड़ी। इवन आप समझ सकते हैं यहूदा जो यीशु मसीह का खुद का चेला था, 3.5 साल तक वो भी यीशु मसीह के साथ रहा है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने फसह का भोज खिलाया साथ में उसी समय, और उसके क्या भी धोए, पाँव भी धोए। परंतु जब बात आई रोटी तोड़ने की, जब बात आई प्रभु भोज की, जब बात आई इस नई वाचा की, उसको क्या किया गया? वो फसह का भोज खा के यहूदा क्या हो गया? उसके अंदर शैतान समा गया और वो क्या हो गया? चला गया। यीशु को पकड़वाने के पर्पज से वो चला गया। तो उसके बाद 11 चेले बचे। आपको मालूम है, हमने पिछले दिनों सीखा था यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें शुरू में बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे निकल ली। हमने वो पढ़ा था, आप पढ़ सकते हैं। शुरू में जब 6 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। तो यीशु मसीह ने उनको क्या भी किया? भीड़ को रोटी भी खिलाई। 5 रोटियां और 2 मछलियों में से बड़ी भीड़ को क्या भी किया? भोजन कराया। तो इस तरीके से दुष्ट आत्माओं को निकालता है यीशु मसीह, बीमारों को चंगा करता है, रोटी भी बीच बीच में लंगर चलता है। तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, स्वार्थों के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए। परंतु जब यीशु मसीह ने असली उपदेश, असली वचन देना शुरू किया और यीशु ने कहा तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, पेट के भोजन के लिए परिश्रम ना करो, शरीर की बातों के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है। और वो भोजन कौन है? वो जो स्वर्ग से रोटी उतरी, वो रोटी मैं हूँ। तो इसलिए यीशु ने कहा कि जो मनुष्य को जीवन देती है वो रोटी मैं हूँ।
इसलिए यीशु ने कहा जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तुम में क्या नहीं है, जीवन नहीं। तो ऐसे कर कर जब 6 अध्याय आप क्रम से पढ़ें तो जब यीशु ने ऐसी सच्ची शिक्षा जीवन का वचन देना जब आरंभ किया, यीशु ने कहा शरीर से कुछ लाभ नहीं है, परंतु जो बातें मैंने तुम्हें कही वो आत्मा और जीवन है, जो वचन मैंने तुम्हें कहे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब असली और खरी शिक्षा, जीवन की शिक्षा, जिस उद्देश्य से यीशु जगत में आए थे, जब वो बातें, वो वचन यीशु मसीह ने दिया लोगों को, तो बहुत बड़ी जो भीड़ थी वो सब चले गए वापिस। और इवन उसके साथ 70 चेले और भी थे यीशु मसीह के। बहुत बड़ी भीड़ थी चेलों की, 12 चेलों के अलावा 70 चेले और भी थे। यीशु मसीह ने एक बार 2-2 कर उनको भी भेजा था दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। वो भी गए थे, वो यीशु के चेले थे, वो भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, परंतु वो कह रहे प्रभु ये तो बातें नागवार हैं, कठोर हैं, इन बातों को कौन सह सकता। और लिखा है वो यीशु को छोड़कर चले गए और उसके बाद कभी यीशु मसीह के पीछे नहीं चले। परंतु यीशु मसीह कहता है पतरस को, चेलों को, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। पतरस ने, चेलों ने कहा हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो लास्ट में कितने बचे? 12 चेले बचे। हमने समझना है। तो ये प्रभु भोज में कौन शामिल हो सकता है? जो प्रभु के लिए पूरे मन से प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार है, जो अपने लिए जीने के लिए है, जो स्वार्थों के लिए यीशु मसीह के पास आया है, या जो स्वर्ग जाने के लिए, या जो नरक से बचने के लिए उद्धार पाना चाहता है, या प्रभु को स्वीकार करना चाहता है, वो प्रभु के लिए जीना नहीं चाहता, प्रभु के लिए अलगदाई में जीना नहीं चाहता, प्रभु के लिए पवित्रताई में जीना नहीं चाहता, प्रभु के लिए निंदा उठाना नहीं चाहता, प्रभु के लिए दुख सहना नहीं चाहता है, अपनी सलीब उठाना। यीशु मसीह ने इससे पहले कि प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, यीशु मसीह ने सच्ची शिक्षाएं दी 3.5 साल तक, शर्तें रखी। जैसे परमेश्वर ने इससे पहले कि इजराइल के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर ने सिनाई पर उनसे क्या किया? सीधी बातें करी, 10 आज्ञाएं दी और कहा कि तुमको ये क्या करना होगा, मानना होगा। तो जब इजराइल ने कहा, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं रखी और इजराइल ने कहा कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा हैं और जो भी परमेश्वर कहेगा हम उसकी मानेंगे, तब क्या किया गया? वेदी, 12 पत्थरों की वेदी बनाकर उसके ऊपर बलिदान किया गया और लहू छिड़का गया उस वेदी के ऊपर और उस पुस्तक के ऊपर और इजराइलियों के ऊपर, और वो वाचा पक्की वाचा होगी। अब क्या ही करना पड़ेगा? उस वाचा को तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए अब तक इजराइलियों में से एक भी नहीं मरा था सिनाई तक, परंतु जब वाचा बांध गई, जब वाचा बांधी गई, वाचा पक्की होगी, अब क्या नहीं है, अब कोई क्या नहीं है। अब जो भी वाचा तोड़ेगा वो क्या होगा? वो दंड पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने, या इधर हम देख रहे हैं पौलुस भी क्या कह रहा है, जो इस रोटी में से खाता है, जो इस प्याले में से पीता है, वो पहले अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। जो अनुचित रीति से प्रभु की देह में से, उस रोटी में से खाता है या उस प्याले में से पीता है, वो प्रभु के लहू का और प्रभु की देह का क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा। तो इसलिए प्रभु पौलुस चेतावनी दे रहा है। तो हमने समझना है, इधर प्रभु यीशु मसीह ने सबके साथ प्रभु भोज की रोटी नहीं तोड़ी, यहूदा के पांव धोए, यहूदा को फसह की भोज में शामिल किया, 3.5 साल तक साथ रखा, और यीशु मसीह ने उसको क्या किया? उसको मित्र कहा, साथ में रहा उसके, परंतु प्रभु भोज की रोटी में उसको शामिल नहीं होने दिया। हमने समझना है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित हैं, अगर हम यीशु मसीह के लिए निंदा उठाने के लिए, दुख सहने के लिए, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है क्या करे? पहले बैठकर हिसाब करे और क्या करे? अगर जो भी कोई मुझसे बढ़कर किसी संबंध को प्यार करता है, या किसी संबंध को या व्यक्ति विशेष को वो स्थान देता है, वो क्या नहीं है? मेरे राज्य के लायक या मेरे चेला होने के योग्य नहीं है। तो यीशु मसीह का चेला होने के लिए बहुत बड़ी क्या है? कीमत है। जो कीमत देने के लिए तैयार है, जो यीशु मसीह के पीछे हर शर्त पर चलने के लिए तैयार है, निंदा, बदनामी, दुख, तकलीफ और अपने प्रियों को अप्रिय जानना और अपनी सलीब लेकर अपना इनकार कर कर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के लिए ही ये नई वाचा है, ये रोटी है, ये प्याला है। तो इसलिए हमने समझना है। तो
जब हम इधर देख रहे हैं आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय का 23 वचन से हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। आपने समझना, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? यह मेरी देह है। रोटी तोड़कर क्या कह रहा है? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। आपने समझना, यीशु मसीह किसके लिए तोड़ा गया? यीशु मसीह के ऊपर हर एक उस विश्वास करने वाले के लिए तोड़ा गया जो यीशु मसीह का चेला है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जिसने यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, जो यीशु की शिक्षा को, यीशु के वचन को जो मानता है, उसके लिए है ये। इसलिए प्रभु कहता है ये तुम्हारे लिए है। उस वचन को पढ़े हम दोबारा, लिखा है यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो इधर हम आगे उसमें बाद में जाएंगे। तो इधर हम जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह किसके लिए तोड़ा गया? उसकी देह किसके लिए तोड़ी गई? जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मेरे लिए आया, वो मेरे लिए जिया, वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। जो भी व्यक्ति ये विश्वास करता है और ये मानता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं उसके पीछे चलूँगा, जो यीशु मेरे लिए मरा और मैं यीशु के लिए जीऊँगा, ये उनके लिए है जो यीशु की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, जो यीशु के लिए, मैं फिर कहता हूँ, निंदा बदनामी सहने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह के लिए अर्घदाई में, पवित्रताई में चलने के लिए क्या हैं? जो तैयार हैं। ये उनके लिए है और उन्हीं के लिए है प्रभु की नई वाचा। इस चीज़ को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। तो इसलिए पौलुस कहता है गलाती 2 का जब हम 20 पढ़ते हैं कि अब मैं जीवित न रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। ठीक है, अब मैं जो जीवित हूँ उस विश्वास से जीवित हूँ कि मैं कि यीशु के लिए जीऊँ। आप उसको पढ़ें 2 अध्याय 20 में। और उसके अलावा दूसरा कुरिन्थियों जब हम 5 अध्याय का और 4-5 वचन पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थी 5 का 14 और 15 लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। कोई लालच से नहीं, स्वर्ग के लालच से नहीं या नरक के डर से नहीं, बल्कि यहाँ जो बात आई, क्या कह रहा है परमेश्वर का दास पौलुस? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वो किस लिए सब किस लिखा है? और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो जो इसमें से भाग लेना चाहता है, जो नई वाचा का भागी होना चाहता है, वो पहले बैठकर क्या करे? हिसाब करे। यीशु ने कहा जो मेरा चेला होना चाहता है वो पहले बैठकर क्या करे? लिखा है, जो पति को, पत्नी को, माँ को, बाप को, बेटे को, भाई को, बहन को, बच्चों को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें रखी 3.5 साल में। लास्ट में सारी बातें रखने के बाद और बाद में वो क्या कर रहा है? जो उस समर्पण में बने रहे, बाकी सब चले गए,
परंतु जो उन शिक्षाओं को सुनकर, उन शर्तों को सुनकर, उन वचनों को, उपदेश को, उन बातों को सुनकर, उन शर्तों, यीशु मसीह की जैसे बातें और कोई नहीं कर सकता जैसे यीशु मसीह की शर्त है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले बैठकर क्या करे, हिसाब करे। सबको अप्रिय न जाने, जो सब कुछ ना त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो जिन चेलों ने ये शर्त क्या करी, स्वीकार करी, इस कड़वे वचनों को क्या किया, स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया, सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, अपने काम धंधे छोड़कर, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सब अपने अपने काम धंधे छोड़कर ये सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। और उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस रोटी को तोड़ा और उस प्याले में से उनको पीने के लिए दिया। तो इसलिए हमने समझना है। और इधर परमेश्वर का जो वचन हमने पढ़ा वो इसलिए मरा सबके लिए, ताकि अब आगे को वो अपने लिए ना जिए परंतु किसके लिए जिए। तो इसलिए जब हम प्रभु भोज की रोटी में भाग लेते हैं तो हम बार बार क्या करते हैं, स्मरण करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा है। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं उसके लिए जीऊँगा जो मेरे लिए मरा है। जैसे वो तोड़ा गया ऐसे ही मैं भी क्या करता हूँ, अपने आप को देता हूँ, मैं उसके लिए जीऊँगा, मेरा जीवन उसकी महिमा के लिए होगा। तो इस रीति से हम क्या करते हैं, हम उसकी गंभीरता को क्या करते हैं, समझते हैं। परंतु आजकल क्या है, आजकल तो मतलब संसार से भी अलगदाई होने के लिए तैयार नहीं है, निंदा बदनामी उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई कीमत देने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो फिर भी क्या करते हैं, प्रभु भोज में भागी। परंतु उससे क्या है, उससे क्या भी है, बहुत बड़ा खतरा भी है। इसलिए प्रभु का दास चेतावनी दे रहा है, जो अनुचित रीति से इस प्याले में से पीता और इस रोटी में से खाता है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो इसलिए हमने समझना है। इसलिए रोमी 12 का जब 1-2 हम पढ़ते हैं, उधर परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमने समझना है, लक्ष्य साफ और स्पष्ट होना है हमारा, अन्यथा हम क्या लाएंगे, दंड लाएंगे। अब मेरा जीवन यीशु का है, अब मेरी देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब ये देह उसको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान कर कर क्या होना है, चढ़ाना है। जब उसने मेरे लिए अपने आप को पवित्र बलिदान करके चढ़ाया, जब वो मेरे लिए मरा, इसलिए अब मुझे अपने लिए जीने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है। बपतिस्मे में वही समर्पण होता है और उसके साथ क्या भी है, बपतिस्मा एक ही बार है, परंतु हम प्रभु भोज क्या होता है, बार बार उसमें। पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी, जब भी इकट्ठी होती थी क्या करती थी, लिखा है घर घर रोटी तोड़ते थे। तो उसमें हम जाएंगे, पहली सदी की कलीसिया का नमूना है कलीसिया। असली कलीसिया कैसे स्थापित हुई, कलीसिया कैसे एक मन थी, कैसे कलीसिया एक चित्त थी, और कैसे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की क्या देती थी, गवाही देती थी, यीशु के लिए जीते थे। यही चेले जो जिनके साथ प्रभु यीशु ने वाचा बांधी, आप देख सकते हैं ये चेले जब तक गिरकर मरे नहीं हैं, पृथ्वी की छोर तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की क्या दी, गवाही दी। यीशु मसीह के लिए वो जिए, यीशु मसीह के लिए वो मरे। उन्होंने क्या नहीं किया, अपने घर, बिजनेस, व्यापार, बच्चों का परवरिश ये करते हुए वो कहीं बैठे नहीं थे, बल्कि वो पृथ्वी की छोर तक जगह जगह जाकर, कोई कहीं जाकर शहीद हुआ, कोई कहीं जाकर क्रूस पर मरा, यीशु के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए जिए। तो हमने समझना है, ये प्रभु भोज की गंभीरता को समझना है। ये प्रभु भोज किसके लिए है, ये वाचा किसके लिए है, प्रभु ने किन के लिए ये बातें रखी हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लास्ट के दिन में ये क्या किया है, पहले सारी बातें अपनी रखी, सारा उपदेश रखा। जिन्होंने उस उपदेश को स्वीकार किया, जो यीशु मसीह के लिए जीने और मरने के लिए तैयार थे, उनके लिए है ये। तो हम इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। और उसके अलावा इसमें दूसरी बात ये भी है
इसके अलावा इसमें क्या भी है, ये प्रभु भोज क्या भी है, एक सहभागिता भी है। हम इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और 16 वचन हम पढ़ेंगे, 16-17 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो इधर क्या है, इधर सहभागिता लिखा है। वो कटोरा और वो रोटी क्या है, मसीह की देह और उसके लहू की क्या है, सहभागिता। न केवल ये प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता, यीशु मसीह क्या कर रहा है, चेलों के साथ एकांत में उपरोली कोठड़ी के ऊपर क्या कर रहा है, एक संगति कर रहा है, प्रभु भोज। लूका में पढ़ोगे 22 का 15 में लिखा है, मेरी बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ ये सहभागिता करूं, ये संगति करूं। तो ये क्या भी है, एक नज़दीकी संगति है, एक नज़दीकी सहभागिता है। प्रभु भोज क्या है, एक नज़दीकी संबंध, नज़दीकी संगति, नज़दीकी सहभागिता। न केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, उनको एक कटोरे में से दे रहा, एक रोटी में से दे रहा है। मतलब उनको आपस में भी क्या कर रहा है, एक कर रहा है कि तुम सब क्या हो, एक हो। जो चेले कई बार क्या करते थे, बड़ा कौन होगा या अगुवाई कौन करेगा, छोटे बड़े का उनमें चेलों में कई बार था। एक बार ऐसे ही था, यीशु ने क्या किया, कह रहा जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा क्या बने, दास बने। जो प्रधान होना चाहता है वो दूसरे का क्या बने, सेवक बने। तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, अपना बाहरी कपड़े उतारे, अंगोछा बांध कर और सबके क्या धोए, पाँव धोए। कह रहा अगर मैंने गुरु होकर ये किया तो तुम भी क्या करना। मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से बड़े का और छोटे का को क्या निकाल रहा है। और क्योंकि यीशु मसीह के 12 चेले एक मन थोड़ा थे, और ना ही कोई मछुआरा था, कोई क्या था, चुंगी लेने वाला था। सारे आपस में क्या थे, आपस में उनकी लगती थी, एक नहीं थे। बीच में क्या थे, यीशु मसीह के पीछे तो चल रहे थे, परंतु मन सबका क्या था, एक नहीं था। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो प्याला देकर, वो रोटी देकर क्या भी कर रहे हैं, न केवल प्रभु के साथ वो नज़दीकी संबंध है, बल्कि आपस में भी प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है, क्या उनको सहभागिता, वो संगति, उस संबंध में क्या कर रहा है, उनको एक कर रहा है। इसमें 17 पढ़ते हैं, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। पौलुस कह रहा है इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। तो हम बहुत हैं तो भी क्या हैं, एक देह हैं। क्योंकि एक देह में से, एक रोटी में से खाते हैं, प्याले में से पीते हैं। वो लेकर हम क्या भी कर रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, हम सब एक हैं। तो इधर हम देखते हैं क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो इसलिए हमने समझना है, आगे भी आप इसमें से उन बातों को समझ सकते हैं। तो प्रभु भोज क्या भी है, एक सहभागिता भी है। इसलिए एक रोटी है और एक ही प्याले में से भागी होने का अर्थ यही है कि हम एक देह हैं, हम एक हैं। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा स्वामी है, यीशु हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं, हम उसके क्या हैं, हम आपस में भी क्या हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उनको आपस में प्रेम रखना सिखाया, आपस में एक होना सिखाया। यीशु ने कहा तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। यीशु ने ये नहीं कहा जब तुम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे, यीशु ने ये नहीं कहा जब तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे तब लोग जानेंगे कि यीशु के चेले हैं। नहीं, यीशु ने कहा जब तुम आपस में मेल से रहोगे, जब तुम आपस में एक होगे, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु की महायाजकी प्रार्थना भी यही थी। यीशु ने क्या प्रार्थना किया, कहा हे पिता जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में, हम दोनों एक हैं, ऐसे ही ये भी क्या हो, एक हो। तो परमेश्वर की योजना ही क्या है, एक देह। पिछले दिनों हम सीख रहे थे परमेश्वर की असली योजना क्या है, इस तेजो में सुसमाचार के द्वारा एक देह का निर्माण होना है। एक देह का, उस देह का सिर कौन हो, यीशु मसीह हो।
उस देह का मालिक कौन हो, उस देह का आदर योग्य प्रभु कौन हो, यीशु मसीह हो। तो इसलिए हमने समझना कलीसिया एक देह भी है, कलीसिया एक परिवार भी है, आपस में इनकी क्या भी है, सहभागिता भी है। इसीलिए एक प्याले में से पीते हैं। अब कोई जाति का फर्क नहीं, अब कोई उसका बड़े छोटे का फर्क नहीं है, अब कोई यहूदी नहीं है, अब कोई यूनानी नहीं है, अब अन्य जाति, सबको क्या कर दिया, एक स्त्री पुरुष का भी क्या नहीं है, आत्मिक रीति से सबको क्या कर दिया, एक कर दिया। शरीर में फर्क है स्त्री पुरुष का, परंतु आत्मा में सबको क्या कर दिया प्रभु ने, एक देह में क्या कर दिया, जोड़ दिया, सबको एक कर दिया। इसलिए पहली सदी की कलीसिया एक मन थे, एक चित्त थे, पवित्र आत्मा जो दिया गया। इसलिए आगे भी हम देखते हैं, रोमियो 12 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। रोमी 12 का 4 में से हमने पहले पढ़े थे वो वचन, एक बार और थोड़ा सा स्मरण दिलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसलिए जब हम एक देह हैं, जब हम आपस में सहभागिता करते हैं, जब हम आपस में संगति करते हैं, जब हम एक प्याले में से पी रहे हैं, जब हम एक रोटी में से खा रहे हैं, तो एक दूसरे की क्या होनी है, चिंता होनी है। क्योंकि हम सब क्या हैं, एक देह के अंग है। हमारा एक ही क्या है, प्रभु है। हमारा एक ही क्या है, विश्वास है। हमारा एक ही क्या है, लक्ष्य है। हम एक ही परिवार के हैं। हमारा एक ही बाप है। हमारा एक ही उद्धार करता है। हमारे अंदर एक ही आत्मा है। हमें एक ही बपतिस्मा मिला है। तो इसलिए हम सब क्या हैं, एक है। किसी की कोई जात पात का कोई क्या नहीं है, कलीसिया में कोई फर्क नहीं है। इसलिए परंतु आज क्या हो गया, इस प्याले में से भी क्या कर दिया, अब एक प्याला नहीं है, अलग अलग कलीसिया में अलग अलग क्या हो गए, इसमें क्या कर दिए, छोटे छोटे प्याले पीते हैं, ताकि बड़े छोटे का क्या आ गया, फर्क आ गया। तो इसलिए हमने समझना है, एक प्याले में से प्रभु ने पिलाया, एक रोटी में से प्रभु ने दिया। तो ये क्या चीज दर्शाती है, एक होने के लिए, एक संगति, एक देह के अंग है। हमारा एक ही प्रभु है, हमारे अंदर एक ही आत्मा है। तो इसलिए रोमियो 12 का 4 से हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था, जल्दी से हम पढ़कर फिर हम आगे चले। रोमी 12 अध्याय का 4 से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो इधर क्या है, न केवल यीशु मसीह की देह के अंग हैं, परंतु आपस में भी क्या है। इसके विषय में हमने कई दिन पहले हमने पढ़ाया और सीखा था, आप पीछे जाकर उनको सुन सकते हैं। मसीह में हमारा आपस में क्या संबंध है, मसीह में मेरा स्थान क्या है, मसीह में हमारा संबंध क्या है, व्यक्तिगत रीति से संबंध क्या है, हमारा सामूहिक रीति से संबंध क्या है, मैं मसीह में कौन हूँ कर हमने पीछे सीखा है। आप उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, हर एक विश्वासी को मालूम होना है, मैं व्यक्तिगत रीति से मसीह में कौन हूँ कर व्यक्तिगत रीति से मसीह में मैं क्या हूँ, और व्यक्तिगत रीति से मेरा संबंध और मेरा स्थान क्या है, और सामूहिक रीति से मेरा स्थान क्या है। कलीसिया में मैं एक स्थान रखता हूँ, कलीसिया में मेरी एक जगह है, कलीसिया की या मसीह की देह में मेरा एक स्थान है, मैं उसका एक अंग हूँ। और हर अंग का क्या है, जैसे हमारी शरीर में हर अंग का क्या है, काम है, ऐसे ही देह के अंदर हर एक अंग का क्या है, स्थान है, काम है उसका। हर एक अंग महत्वपूर्ण है, कोई भी फालतू नहीं है। जो अपने आप को फालतू समझता है, जो अपने आप को देह का अंग नहीं समझता, या जो अपने आप को, अपने स्थान को अहमियत नहीं देता है, वो अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा। आपको मालूम है, अगर देह में एक अंग काम नहीं करता तो पूरी देह उसका क्या उठाना पड़ता है, हर्जाना उठाता है। अगर हमारा एक हाथ काम नहीं करता, पूरी देह उससे प्रभावित होती है। अगर हमारी एक उंगली काम नहीं करती है, पूरा हाथ उससे प्रभावित होता है। अगर हमारी एक लात काम नहीं करती है, अगर हमारा एक फेफड़ा काम नहीं करता, अगर हमारी एक आंख काम नहीं करती, अगर हमारा एक कान काम नहीं करता है, तो पूरी देह को तकलीफ उठानी पड़ती है। इसीलिए हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है, हमने पिछले दिनों सीखा है, आपने उन चीज़ों को समझना है प्रार्थना के साथ, कि मसीह में मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, मेरी जगह क्या है, मेरा काम क्या है, मेरी सेवा क्या है। इधर लिखा है 4 से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जैसी हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है,
वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें अलग अलग सब अंगों को अलग अलग वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि किसी को सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। आगे आप इसको 32 तक पढ़ना। ये एक देह का, एक झुंड का काम है। एक देह में हर एक विश्वासी का, कोई भी झुंड में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका झुंड में काम नहीं है। एक दूसरे के क्या है, हम अंग हैं। ये नहीं है कि पास्टर ही क्या करेगा, सारा काम करेगा। सेवा पास्टर की नहीं है। एक देह, अगर से पास्टर भी देह का क्या है, एक अंग है। निश्चय है कि परमेश्वर ने कलीसिया में क्या रखे हैं, सामूहिक तौर पर देह हैं, तो भी हमें क्या भी दिया कलीसिया को परमेश्वर ने, एक देह को क्या भी दिया है। देह में से ही कुछ अंगों को क्या भी दिया है, एक विशेष सेवकाई भी दिया है। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं इधर जो रोमी 12 अध्याय का 4 से हम पढ़ रहे हैं। ये स्थानीय झुंड के हर एक अंग की जिम्मेदारी है, हर एक का काम है। हर एक अंग को परमेश्वर ने वरदान दिया, खूबी दिया। किसी को संडे स्कूल पढ़ाने की, किसी को काम करने की, दान देने की। हम सबका क्या एक जिम्मेदारी है। अगर आप कहते हैं मेरा कलीसिया में कोई काम नहीं है, अगर आप दूसरों से फ़ायदा लेना चाहते हैं और आप कलीसिया को, आप दूसरे को कोई फ़ायदा देना नहीं चाहते हैं, हमने समझना है हम कलीसिया में संगति कितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी देह के आपस के अंग है। क्या हमारे देह में आपस में अंगों में कोई फूट है? क्या हमारी देह में आपस में कोई भी अंग आपस में एक दूसरे को मैं और मेरा है किसी में? क्या हम सब हम में नहीं है हमारे अंग? क्या कोई फूट है इसमें? क्या कोई विरोध करता है एक दूसरे अंग का? तो हमने समझ, इसी प्रकार कलीसिया में हर एक विश्वासी भाई बहन महत्वपूर्ण है। आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है, परंतु अगर आप अपना काम नहीं कर रहे तो आप अपने स्थान को पहचान नहीं रहे, अपनी सेवा को आपने प्रार्थना कर कर पहचानना है, प्रभु मेरी देह में कौन सी सेवा है, मैं क्या करूं दूसरे की उन्नति के लिए, अपने हित के लिए नहीं। अब अपने हित के लिए नहीं, अपने लिए नहीं आप जी रहे, अब मसीह के लिए जी रहे, अब मसीह की देह के लिए जी रहे, अब मसीह की महिमा के लिए जी रहे। अब मसीह कलीसिया पूरी क्या भी है, मसीह की सेवक है। मसीह की क्या है, सेवक है। हम सब की सेवा है। हम सब यीशु मसीह के गवाह होना, हम सब ने यीशु मसीह के लिए आत्मा जीतना, हम सब ने मसीह की सेवकाई के, मसीह की देह की उन्नति के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए क्या करना है, हमारा जीवन खर्च होना है, अपने लिए नहीं। इसलिए यीशु ने कहा है, अपनों को तो सब प्यार करते हैं परंतु दूसरों से प्यार करना यीशु सिखाते हैं, दूसरों के लिए जीना यीशु सिखाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए मरना है, मैं और मेरा अंदर से खत्म होना है। पहली सदी की कलीसिया में से मैं और मेरा खत्म हो गया, पवित्र आत्मा ने उनको एक कर दिया। जब वो पवित्र आत्मा सब अंगों में काम करेगा, जब जैसे हमारी देह में एक दिल से जब लहू आता है, पंप आता है, एक फेफ जब क्या होता है, एक उससे हमारा खून बहता है सब रगों में, एक ही खून बहता है सब रगों में, अलग अलग खून नहीं बहता, एक ही दिल से खून बहता है। उसी प्रकार हमारे अंदर एक ही आत्मा है, उसी प्रकार हमारे अंदर एक ही क्या है, सिर है, उसी प्रकार हमारे अंदर क्या है, एक ही पेट है। उसी प्रकार एक से ही सबको भोजन मिलता है, एक ही सबकी चिंता करता है, एक के ही सब अधीन है, एक ही सबका क्या है, सिर है। तो इसीलिए हमने मेरे प्यारे भाई बहनों इस चीज़ को भी समझना है। प्रभु भोज क्या भी है, एक संगति है जो हमें आपस में जोड़ता है, जो हमें एक दूसरे की सेवा करना, जो हमें मसीह में एक होना, जो हमें दूसरों के हितों के लिए जीना सिखाता है। अब अपनी चिंता नहीं,
दूसरे की चिंता, अब अपने हित के लिए नहीं। तो इधर हमने आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जल्दी से आइए हम परमेश्वर के वचन से फिलिपियों की पत्री, उसमें से 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, और उसमें हम 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय का 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो इधर हमने समझा, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर एक एक टीम है, जैसे क्रिकेट टीम है, खिलाड़ियों की टीम है, हॉकी की टीम है। ऐसे एक टीम के तौर पर जब किसी विदेशी टीम के साथ जब खेल रही हमारी जब क्रिकेट टीम है या हमारी जब हॉकी की टीम है, वो एक मन होकर खेलते हैं। वो ऐसे खेलते हैं कि हम सब एक हैं। हम अगर वो आपस में क्या करेंगे, आपस में अगर मैं और मेरा होगा उनके अंदर, तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जब एक देह की तरह एक मन से एक लक्ष्य बनाकर जब खेलते हैं, तो क्या मिलता है, जीत मिलती है। ठीक है ना, वो उदाहरण लिया मैंने। उसी प्रकार अगर हम कलीसिया के अंदर एकता नहीं होगी, एक मन नहीं होंगे, एक दूसरे की चिंता नहीं होगी, तो हम फिर एक देह कहाँ हैं, हम एक देह नहीं है। जैसे यीशु कहता है, हे पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में, हम दोनों हम एक हैं, ऐसे ही ये भी क्या हूँ, एक सिद्ध मनुष्य, एक हूँ आपस में ये भी। तो इसलिए हमने समझना। इसलिए जल्दी से आइए हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसमें से हम थोड़ा वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का आइए हम पढ़ेंगे, 4 से पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ, सब अंगों को लाभ पहुंचना है। जैसे आंख का पूरे शरीर के अंगों को लाभ पहुंचता है, कान का पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है, पाँव का पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है। हाथ या पाँव अपना अपना काम नहीं करते हैं, अपने अपने लिए नहीं जी रहे हैं। पाँव पूरे शरीर का वजन उठाते हैं, हाथ पूरे शरीर के लिए काम करते हैं। एक हाथ गंदा है तो दूसरा हाथ के, आप सपोज करो एक हाथ में गंदगी लगी है, दूसरा हाथ खाना खा लेगा? नहीं खाएगा। दूसरा हाथ पहले क्या करेगा, पानी लेकर आएगा, उस गंदगी को साफ करेगा, दूसरे हाथ को धोएगा, उसकी गंदगी को साफ करेगा, तब मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को हाथ धोकर साफ कर कर फिर क्या करते हैं, वो खाते हैं। तो इसलिए हमने समझना है, हमारी देहों के अंदर प्रभु के साथ तो हमारा प्यार है, कईयों का, बहुतों का प्यार है, यीशु मसीह के साथ है, परंतु आपस में प्यार नहीं है, आपस में एकता नहीं है। तो आत्मिक उन्नति के लिए, न केवल आत्मिक उन्नति के लिए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। हमने एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें वरदान दिए। और उसके साथ साथ अगर पहली सदी की कलीसिया में क्या भी था, जिनके पास ज़्यादा था और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं था, वो भी क्या कर रहे थे आपस में, वो भी आपस में क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। प्यार उसमें भी दिखता है। ये नहीं है कि प्यार एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति को तो बहुतायत के साथ, और एक व्यक्ति बेचारे के पास भूखा है, उसके पास खाने के लिए, तो फिर एक कहाँ है अगर आपस में। तो लिखा है, अगर आपके पास खाने पीने को देने के लिए कुछ है और आप उसको बोलो जा भी तृप्त रहे, रजा रहे और सुख से रहे, तो वो क्या नहीं है, वो सही आपकी सही आशीर्वाद नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को भी हमने क्या करना है। अगर मेरे पास चीज़ है तो मैंने दूसरे की ज़रूरत को क्या करना है, पूरा करना है। तो इधर हम जल्दी से हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 12 से हम पढ़ें, या हम इसमें जो हम पढ़ रहे थे, हमने 12 का हमने पढ़ा
7 हम पढ़ रहे, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास की, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने की वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी का, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की। तो आगे आप समझ सकते हैं, आगे आप उसमें देख सकते हैं। 12 से मैं पढ़ता हूँ, जल्दी से चलेंगे। ये तो 9 वरदान है। कलीसियाओं में क्या भी हैं? ये 9 वरदान है कलीसियाओं में, ये वरदान अलग है। और उसके साथ साथ कलीसियाओं में हर एक को परमेश्वर ने क्या भी दी? खूबी भी दी है, योग्यता दी है। हर एक को क्या दिया है? सारे एक जैसे नहीं है, सारे पढ़े लिखे नहीं है, सारे धनवान नहीं है, कुछ गरीब भी हैं, परंतु एक दूसरे को क्या है? एक दूसरे की न केवल आत्मिक उन्नति होना है, हम सब एक हैं, हम सब एक घराने के हैं, हमारा सब एक ही बाप है, हम एक ही जगह जाने वाले हैं, हमारे अंदर एक ही आत्मा है, हम एक ही प्याले से पी रहे हैं। तो अगर एकता होगी तो आपस में भौतिक बातों में भी क्या रहेगा? एक दूसरे की ज़रूरतों की क्या भी होगी? एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे। एक दूसरे को, अगर एक व्यक्ति भूखा है तो दूसरा व्यक्ति रज कर खा रहा है, तो उसके अंदर अगर परमेश्वर का प्यार होगा, एकता होगी, तो उसके प्रति क्या भी आएगी? चिंता आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। परंतु अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या नहीं है? वो एकता, पवित्र आत्मा को वो काम करने नहीं दे रहे। हम स्वार्थी हैं। हमारे अंदर क्या है? मैं और मेरा है। हम क्या हैं? हमने समझ, आजकल कलीसिया में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थों की खोज में हैं, जो परमेश्वर, जो पिछले हम कल भी परसों में पढ़ रहे थे, आप तिमोथी उसकी पत्री में 1 तिमोथी 1 से लेकर 5 तक पढ़ सकते हैं। उसमें 21 बातें हैं, लिखा है कलीसिया में कैसे लोग भी हैं, आप उसमें पढ़ सकते। 21 खूबियां दे रखी, लिखा है वो परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलासी के क्या हैं? चाहने वाले। तो इसलिए हमने समझना है। तो आगे मैं 12 से पढ़ता हूँ, इसमें 12 से, 1 कुरिन्थी 12 से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया जाता है, इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ का नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि कान कहे मैं आँख नहीं, और इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो फिर सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो फिर सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक को देह में रखा है। परमेश्वर को मालूम था, एक एक को, हम सब को देह में रखा है। कोई छोटा अंग है, कोई बड़ा अंग है। एक दूसरे के अंदर क्या आना है? एकता आनी है, एक मन आना है, एक चित्त आना है, क्योंकि हमें एक आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए हम बुलाए गए हैं, एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है। तो इसलिए, ताकि आगे उसमें इसका पूरा पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आइए हम जल्दी से एक वचन और पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, आप इसका 3 अध्याय का 1 से लेकर आप इसका पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। ये कलीसिया में पुराना जीवन और नया जीवन और एकता के विषय में है। तो मैं सब में नहीं जाऊंगा, परंतु 12 से मैं पढ़ता हूँ।
आइए मैं 12 से पढ़ता हूँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और लिखा है, इन सब बातों के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। हम स्वर्ग में अकेले अकेले नहीं बुलाए गए। अकेले अकेले के लिए स्वर्ग में कोई योजना नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर की योजना है एक देह की। परमेश्वर की योजना है एक नया यरूशलेम। आपने समझना है। तो इसीलिए हमने समझना है, पहले कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, एक ही आत्मा हमें पिलाया गया ताकि हम एक देह हो जाएं, एक मन हो जाएं। एक ही हमारा प्रभु है ताकि हम एक हो जाएं। और इधर लिखा है हम एक देह होकर बुलाए गए हैं। धरती पर एक देह होना है, धरती पर एक देह प्रकट होना है जिसका सिर यीशु मसीह हो और जिसके पांव के नीचे शैतान हो। पहली सदी में एक देह प्रकट होगी। और शैतान कहाँ था? पांव के नीचे था। बड़े बड़े सम्राट घुटने टेकते थे उनकी एकता को देखकर, उनके प्यार को देखकर। उनका सब सांझे का था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। सब क्या करते थे? आपस में दूसरे को क्या कर देते थे? बांट देते थे। पहली सदी का नमूना है कलीसिया का नमूना। पहली सदी की कलीसिया का नमूना है एक देह का नमूना। एक चित्त थे, एक मन थे और परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। इसलिए जब हन्या सफीरा आए तो वही उधरी क्या हो गए? मर गए। जो वो क्या आए? वो अपनी चिंता करके उन्होंने भी क्या किया? भूमि बेची और उस मन से लेकर आए थे वो भी कि हमारा भी ये क्या हो, ये दूसरे जरूरतमंदों को क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए जो हमारे पास है। परंतु उन्होंने क्या कर लिया? अपने लिए भी क्या कर लिया? उसमें से रख लिया। तो हन्ना सफीरा उधरी क्या हो गए? मर गए। तो इसलिए हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु भोज के विषय में हम समझ रहे हैं। प्रभु भोज का मतलब क्या है? प्रभु भोज की रोटी में से तोड़ने का मतलब क्या है? इसलिए हमने क्या भी करना है? एक संगति, एक सहभागिता, एक मन, एक चित्त। हमें एक देह होने के लिए एक आत्मा पिलाया गया। एक हमारा प्रभु है। एक प्याले में से हम पीते हैं, एक रोटी में से हम तोड़ते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति कड़वाहट हो, अगर एक दूसरे के प्रति बैर हो, अगर एक दूसरे से नाराजगी हो, एक दूसरे के प्रति कोई मनमुटाव है या कोई जलन है, कोई भी बात है, तो आपस में क्या करना है? आपस में मेल मिलाप करना है। आपस में एक दूसरे को क्षमा करना है। आपस में एक दूसरे को क्या करना है? एक दूसरे का कोई बात है तो उसको क्षमा कर दो। एक दूसरे की क्या कर लो। तो इस प्रकार हम उस देह में क्या होते हैं? हम उस देह के, उस संगति के क्या होते हैं? हम सहभागी होते हैं और उस कटोरे में से हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो इसलिए आइए हम इस भाव से, इस मन से, इस उद्देश्य से आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों हमारे अंदर वो एक मन आए, एक चित्त हो और एकता आए, ताकि यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो सके, ताकि एक देह प्रकट हो जाए, ताकि दुनिया जाने कि सचमुच में हम प्रभु के लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम प्रभु भोज की रोटी में भाग लें, इस संडे को हम प्रभु भोज की उस रोटी में, उस मेज में भाग लेंगे, उस प्याले में से पिएंगे और उस रोटी में से तोड़ेंगे। आइए हम इस मन से, इस भाव से प्रार्थना के साथ अपने जीवनों को तैयार करें। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, अब मैं यीशु के लिए जीऊँगा। मैं यीशु के लिए निंदा सहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सलीब उठाकर, अपना इनकार कर कर, अपने प्रियों को अप्रिय जानकर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहूँगा। इतना ही नहीं है बल्कि आपस में भी, कलीसिया में हम सब क्या हैं? एक देह। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। हम सब के अंदर पवित्र आत्मा, प्रभु तेरा वचन हमारे जीवनों में काम करे, ताकि हमारे अंदर भी प्रभु आपका प्रेम हमें विवश करे खुदावन, कि हम अपने लिए नहीं प्रभु आपके लिए जिए।
आपकी देह के लिए जिए, आपके कार्य के लिए जिए, आपकी महिमा के लिए जिए। प्रभु अपने प्रेम का बपतिस्मा हमें दे, अपनी उस आत्मा से हमें परिपूर्ण कर प्रभु, ताकि हम भी प्रभु जय के उस समय और आपस में एकता में जी सकें। प्रभु सहायता कर। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।